वेलकम टू द अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आप सबका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में दिल से। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं मिसेस ग्रीष्मा शाह। जी हाँ, जो एक आर्टिस्ट हैं, स्पेशली इंडियन फोक आर्टिस्ट हैं, जिन्हें काफी एक्सपीरियंस है इंडियन फोक आर्ट में। आए हैं हमारे साथ अपनी पैशन जर्नी शेयर करने। तो चलिए देखते हैं उनके कुछ आर्ट वर्क्स। वेलकम टू द अंजलि अरोड़ा टॉक शो। ग्रीष्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मैम, मैं कहूंगी कि मैं सच में देख सकती हूँ कि आज मैं आर्टिस्ट से बात कर रही हूँ। जिस तरह से पीछे से आपकी वॉल जो एकदम बहुत ही कलरफुल लग रही है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वंस अगेन। तो मैम, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता होगा हमारे शो की है टैगलाइन अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। हमारे शो पर आपको बहुत सारे पैशनेट गेस्ट ही मिलेंगे। तो आपके हिसाब से पैशन क्या है? आप पैशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे हिसाब से पैशन मैम वो है कि जो आप जिस चीज को करना पसंद करते हो, जो आपकी हॉबी भी है और आप उसको फॉलो भी करते हो, और जिसके बगैर आप अपनी लाइफ में दिन अधूरा समझते हो कि मेरी लाइफ मतलब अभी अधूरी है, मतलब कंप्लीट नहीं है। जी जी और जी। आर्ट मेरी पैशन है, तो मैं एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ पेंटिंग या कुछ करे बगैर रह सकती हूँ। मेरा पूरा टाइम मतलब दिमाग उसी में रहता है कि मैं अभी क्या करूंगी ये। तो मैम मेरा पैशन है जी, तो आर्ट आपका पैशन है ऑफ कोर्स, लेकिन जो होता है ना कि बोलते हैं कि लेडीज तो वैसे ही बहुत क्रिएटिव होती हैं, चाहे वो बातें हो, आर्ट हो या जो भी फील्ड हो, उसमें हमारा 100% जाता है। तो आप आपके हिसाब से जो आपने कहा कि आपका पैशन आर्ट है, तो ये आर्ट जर्नी शुरू कहाँ से हुई, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। श्योर मैम। वैसे मैं बहुत छोटी थी, तभी से मुझे थोड़ा सा ड्राइंग में इंटरेस्ट था। बेसिकली मुझे थोड़ा सा डिजाइन वगैरह बहुत अच्छा करती थी। सो आई थिंक मैं 6th-7th में होगी, तब मेरे फादर ने फाइन आर्ट्स के टीचर थे वहां पे कॉलेज के, एज अ ट्यूटर रखा कि उसको इंटरेस्ट है तो उसको सिखाता हूँ मैं थोड़ा। मतलब उस टाइम पे ऐसा कोई ट्यूटर नहीं रखता था ऐसे। तो वो सर ने मुझे बेसिक से लेके काफी अच्छी नॉलेज दी मुझे आर्ट लाइन की, कि पेंटिंग कैसे बनाना है, प्रपोर्शन, ड्राइंग वगैरह काफी अच्छा नॉलेज दिया। तो उसके साथ साथ मैंने जोनल लेवल, स्टेट लेवल पे काफी पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट भी लिया। ओके, ग्रेट। यस। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। सो ग्रेजुएशन मैंने अप्लाइड आर्ट में किया, पर मेरा पेंटिंग में शौक हमेशा से था। तो मैं साथ साथ कंप्यूटर भी करती थी, डिजाइनिंग भी करती थी, ग्राफिक्स भी करती थी और पेंटिंग भी साथ साथ करती थी। सही है। और मतलब जैसे होता है, आपकी फैमिली में कोई और भी आर्टिस्ट है?
नहीं, अच्छा, मेरी ये आप, फैमिली में नहीं, सिर्फ मैं ओके। ही हूँ। यस। तो मम्मी डैडी ने आपको सपोर्ट किया एज एन, मतलब वैसे तो फीमेल्स करती रहती हैं काफी कुछ, जैसे रंगोली हो गई या घर पे जो भी क्रिएटिव वर्क है हम पर ही होता है। तो मॉम डैड का कैसे था? जब बहुत जने ऐसे सोचते हैं ना, आर्टिस्ट बनना इज नॉट अ जॉब, लाइक वैसा। नहीं, मेरे फादर का बहुत ही सपोर्ट था मुझे। उन्होंने, मतलब उनको अंदर से लगा कि ये आर्टिस्ट बन सकती है, सो उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। और वो खुद इतना करते थे मेरे लिए कि यहाँ से, मतलब ये है, सब कुछ ढूंढ के लेके आते थे मेरे फादर। अच्छा। दैट्स ग्रेट। गुजरात से, अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ वैसे। ओके। यस। तो तो अहमदाबाद। यस, तो कॉलेज टाइम में मेरा एग्जीबिशंस भी था, ग्रुप शो था, तो वहां से भी पेंटिंग्स मेरी सेल हुई थी। तो अच्छा। साउथ अफ्रीका के एक बायर से उन्होंने बाय करी थी, तो तब से मेरा और पैशन बढ़ गया। मोटिवेशन यस, मिल गया आपको। मोटिवेशन मिल गया मुझे और पेंटिंग्स बनाने का, और मतलब क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे बहुत सारे ग्रुप शो में मैंने पार्ट भी लिया। ओके। यस। तो इंडियन फोक आर्ट क्यों, जैसे कि आप इंडियन फोक आर्ट करती हैं, तो उस बारे में इंडियन फोक आर्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इंडियन फोक आर्ट मुझे शुरू से बहुत पसंद था, क्योंकि हमारी फैमिली में श्रीनाथ जी भगवान को मानते हैं, तो ओके। उनके रिलेटेड पिछड़ी तो मैं शुरू से ही, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अच्छा। तो उनकी जैसे कि वो पिछड़ी पेंटिंग्स वगैरह, पहाड़ी पेंटिंग, वो सब मैं बचपन से थोड़ा थोड़ा करती थी। बट ज्यादा मुझे इंटरेस्ट ये लॉकडाउन में बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि उससे क्या काफी हुआ टाइम मिल कि मुझे गया। काफी टाइम भी मिला, प्लस सर्च करने का। वैसे क्या होता है, आप लिमिटेड जगह पे जा सकते हो, बट ऑनलाइन हम्म से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतनी वैरायटी शैली जो होती है वो सब जानने को मिली, जितनी मुझे पहले कभी नॉलेज नहीं थी। मतलब हमेशा जानना चाहती थी, पर कोई सोर्स ही नहीं होते थे तब। हाँ। यस, अभी मतलब सब कुछ जब वर्चुअल हो गया है तो काफी सहूलियत हो गई है, यस, और यस। नया कुछ बहुत सीखने मिला है। हाँ, ये जो आपने कहा कि लॉकडाउन, लॉकडाउन पीरियड सबका ऐसे ही रहा है कि बहुत लोगों ने अपने आप को, कहते हैं ना कि एकदम हमने अपने ऊपर ही इतना रिसर्च कर लिया है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। यस मैम, बहुत फायदा हुआ है। पहले हम अपने आप को नहीं जानते थे इतना। हाँ। बिजी रहते थे अपनी लाइफ में। यस। तो मैम आप पिछवाई पेंटिंग्स करती हैं? यस, पिछवाई करती हूँ और हाँ। कलमकारी पेंटिंग। जी, तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ उनका बताना चाहेंगे कि किस तरह से की जाती है और इसका क्या है मतलब? हर, मैंने सुना है कि इंडियन फोक आर्ट में हर टाइप ऑफ आर्ट की कोई ना कोई स्टोरी है। यस तो मैम। इसके, ये किस तरह से की जाती है और इस बारे में थोड़ा अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें। या जरूर बताना चाहूंगी। पिछवाई पेंटिंग श्रीनाथ जी के ऊपर की जाती है। मतलब अच्छा। पिछवाई मतलब जो भगवान जी का स्वरूप होता है उनके पीछे लगाई जाती है, जी। और वो कपड़े पे बनाई जाती है, और अराउंड 400 इयर्स पहले से ये शुरू हुआ था। ओके। और ये कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उन्हीं के आधारित सारी पिछवाइयां बनती है, जैसे कि शरद उत्सव, रास लीला, और गायों चराने वाली की जो होती है जी 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 जी। वो इस तरह से, और दान लीला, वो सारी लीलाएं उन पे बनाई जाती है। और ये हम्म। बेसिकली नेचुरल कलर्स यूज होती है। ओके। वो लोग जो स्टोन्स कलर्स होते हैं, स्टोन्स उनको पीस के उसको कलर हम्म। बनाते हैं, और कपड़े पे उस पे बनाई जाती है। ओके। और उसके अंदर जो गोल्ड का जो काम होता है ना, वो भी रियल गोल्ड होता है। अच्छा। रियल गोल्ड जो होता है वर्क, वो लगाया जाता है उसके ऊपर। हम्म। और इतना डिटेल में काम होता है कि मतलब एक अच्छी सी पिछवाई बनाने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं आराम से। ओके, 4-5 यस, महीने लगता है। यस, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल काम होता है, बहुत ही बारीक काम होता है। लेकिन मैंने बहुत कहूंगी कि मैंने वर्चुअली ही बहुत देखा है कि सेम टाइप ऑफ पेंटिंग दिखती है लेकिन पता नहीं चलता है कौन सी ओरिजिनल है कौन सी, लाइक होता है ना, जैसे कि आप कह रहे हो कि पिछवाई पेंटिंग में आई थिंक सो तेंजोर आर्ट में भी रियल गोल्ड यूज होता है, यस मैम। लेकिन काफी जने वो नहीं यूज करके कुछ शॉर्टकट्स अपनाते हैं। यस, वो इमिटेशन गोल्ड भी फॉल आता है,
वो बिगनर्स के लिए होता है कि जो एक दो आप इसमें ट्राई करो, फिर आप रियल गोल्ड यूज करो। जो अभी जी मेरे जी। पीछे भी मैंने एक टेंजर पेंटिंग बनाया है, उसमें मैंने रियल गोल्ड यूज किया है। मैम आप दिखाएंगे हमें? हाँ जी, मैंने यहाँ गणेशा का जो है पेंटिंग जी पूरा जी मेरे जी जी। पीछे, ओके। वो उसमें रियल टेंजर गोल्ड आपने पेंटिंग रियल गोल्ड यूज किया है मैंने। पूरा आपने ट्रेडिशनल वे में जिस तरह से करते हैं वैसे किया? यस यस, प्रॉपर क्या? ट्रेडिशनल वे में यूज किया है। हम्म। और मैम आप कलमकारी पेंटिंग की भी बात कर रहे थे, उसका उसकी क्या हिस्ट्री है? कलमकारी पेंटिंग बहुत पुरानी है, इंडियन फोक आर्ट है, अराउंड 3000 इयर्स पुरानी है। अच्छा। और बेसिकली वो क्लोथ पे होती है। ओके। हाँ, और एक्चुअली वो बाहर से आई हुई है, और हमारे इंडियन फिर बहुत टाइम से इंडिया में कलमकारी की जाती है। और हम्म। उसमें भी ये है कि क्लोथ पे वो लोग नेचुरल चीजों को यूज करके बनाते हैं, डाई बनाते हैं, और हम्म। उसमें बनाई जाती है। उसमें क्लाइमेट का भी बहुत उनमें रहता है कि वाटर का फ्री फ्लो वाटर होना चाहिए, जो ओके। कपड़े को वॉश करना रहता है। तो इसकी प्रोसीजर बहुत ही वो है, मुश्किल है। तो हम्म। आजकल हम लोग कपड़े पे या पेपर पे, कैनवास पे सब तरह से बना कलमकारी सकते। पेंटिंग बनाते हैं। जी 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 जी। और मैंने भी मतलब उनके जो उन्हीं जनरेशन के जो आर्टिस्ट है, जी। मिस्टर नरेला चक्रवर्ती, उन्हीं से सीखा है ओके। कलमकारी पेंटिंग। अच्छा। मैम मैं जरूर पूछूंगी आपसे कि जैसे इंडियन फोक आर्ट है वो कहीं ना कहीं पता ना बहुत जनों को पता भी नहीं है, और काफी लोग मॉडर्न आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ही ज्यादा उनका है खिंचाव, झुकाव है कहा जाए तो अगर हम आपसे एक आइडिया मांगे कि इंडियन फोक आर्ट को और कैसे हम स्प्रेड कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगी? मैम, मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि इंडियन फोक आर्ट स्प्रेड हो, बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगता है। प्लस हमारी जो इंडियन फोक आर्ट है, उसमें जी इतने सारे आर्टिस्ट है, पर उनको प्रमोट नहीं होता है, उनको लोग जानते ही नहीं है। जी जी जी। तो इनको हमें बाहर की मार्केट में भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि उनको काम भी मिले। और हमारी इतनी अच्छी आर्ट है, कितने सारी आर्ट है जो इंडियन आर्ट है, और अराउंड 30-40 जितनी है जो इंडियन फोक आर्ट है। जी जी जी। यस, तो उनको एग्जीबिशंस या कई अच्छी कंपनियों के द्वारा भी हम प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट कर सकते हैं। इंडियन फोक आर्ट में गुरुकुलम जो सर है, वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने गुरुकुलम जी में जी जी। वही मैं आपसे, मेरा अगला सवाल यही था कि इंटरनेशनल यस। इंडियन फोक आर्ट गैलरी के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। हम तो बल इतने छोटे से आर्टिस्ट है, पर गुरुकुलम ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम जैसों को इतना हाईलाइट में ले आए। हम मतलब बहुत ही स्टार्टिंग बेस पे है, पर सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और गुरुकुलम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि आप इंडिया की फोक आर्ट वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के आप कर सकते हैं। जी जी। वही है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म होने का बहुत ही फायदा। और इवन ऑडियंस में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि गुरुकुलम जो बात करी है मैम, वो वहां पर आप काफी फ्री में सीख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज अपलोड हुए हैं। तो मैम मैं चाहूंगी कि आप एज ए गुरुकुलम टीचर आप बताएं हमारी ऑडियंस को कि गुरुकुलम एग्जैक्टली क्या है। गुरुकुलम में आप सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। कुछ कोर्सेज फ्री भी है कि आप एक इनिशियल स्टेज पे आप पहले एक बार ट्राई करो, अच्छा लगे तो आप उनके पेड कोर्स भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और कोई टीचर्स भी बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं। और उनका जो कोर्स है उसमें सिस्टमेटिकली आपको सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे कि कोई मेरी कलमकारी पेंटिंग देख लीजिए, तो उसमें मैंने बॉर्डर मोटिफ और उसमें फ्लावर्स कैसे बनाए जाते हैं, उसकी कितनी वैरायटी है। राधा कृष्ण है तो उनका ड्राइंग कैसे किया जाता है, फेस डिटेल, जी कलरिंग, तो वो सब कुछ उसमें दिखाया जाता है, जितना आपको बाहर ऐसे सिस्टमेटिकली नहीं सिखाया जाता। मतलब यस एकदम मैम, ट्रेडिशनल वे में सिखाया जाता। प्रॉपर प्रॉपर। तो एज अ टीचर अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मैम, और फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है मुझे।
और लोगों को काफी पसंद आ रहा है। मेरी पिछवाई का जो कोर्स है उसमें तो बहुत लोगों ने एनरोल किया है। सो मैं ओके, तो बहुत ही खुश हूँ गुरुकुलम में एज अ टीचर बन के। हम्म। तो जरूर मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि आप पेंटिंग्स लाइक होता है, जो फीमेल होती है उन्हें बहुत कुछ मैनेज करना होता है, घर हो गया, अपना पैशन हो गया, तो वो उस हिसाब से आप अपना रूटीन कैसे सेट करती हैं? मैम जहाँ राह होती है वहाँ चाह होती है, क्या बात है। और जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है आपको। तो जी जी आपको अगर कुछ करना है तो आप कहीं से भी टाइम निकाल लेते हैं, जी और जी। टाइम की कमी नहीं होती है हमारे पास। बस हाँ उसको मैनेज करना होता है कि मैं कई बार अर्ली मॉर्निंग उठ के करती हूँ या रात को लेट नाइट करती हूँ, या अपना सारा शेड्यूल इस हिसाब से बनाती हूँ कि मुझे दिन में 1-2 घंटा मिल जाए काम करने को। मतलब जब हमारे मन में चाह हो तो राह अपने आप बन जाती है। यस मैम। तो और आर्ट के अलावा और क्या क्या पैशन है आपका? आर्ट के अलावा मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, ओके। एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है। अच्छा, स्पोर्ट्स भी करते हैं आप? कौन सा स्पोर्ट्स करते हैं? मैं स्टेट लेवल पे चैंपियन हूँ टेबल टेनिस की। क्या बात है। मतलब हम आज एक स्टेट लेवल चैंपियन से भी बात कर रहे हैं। थैंक यू मैम। तो ये इसके पीछे क्या स्टोरी है, स्पोर्ट्स कैसे? स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल में जो था सेकेंडरी स्कूल थी उसमें बहुत प्रमोट किया जाता था, उसमें अच्छा। स्पेशली गर्ल्स को लिया जाता था। तो उस ओके। टाइम पे बहुत रेयर लोग जो होते थे गर्ल्स को लेते थे, पर हाँ हमारे स्कूल एक्चुअली। में बहुत प्रमोट किया जाता था गर्ल्स को। सो आई एम हम्म। लकी कि मुझे जहां पे भी गई हूँ वहां पे मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है एवरी फील्ड में। तो मैं तो दैट्स नीडेड। मैं ठाकुर जी को धन्यवाद ही करूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा सब बना के दिया है और इतना अच्छा घर परिवार दिया है। हाँ, तो मतलब जैसे होता ना कि एक फीमेल के लिए तो दो रोल हो जाते हैं, एक जब मायके में अपना पैशन करने के बाद ससुराल हम आते हैं तो वो सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। यस मैम। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? शुरू में तो थोड़ा सा आफ्टर मैरिज मेरा बहुत ही चेंज था, बिकॉज मैं दिल्ली में आई, यहाँ पे मेरे बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स वगैरह नहीं थे, और यहाँ का आप कल्चर अहमदाबाद से बिल्कुल। दिल्ली गए हैं? यस। एकदम यस। अलग। और एकदम अलग है। कल्चर बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा टाइम मुझे लग गया सेट होने में। बट हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। वो हमेशा एनकरेज करते हैं मुझे कि तू कुछ कर, जरूर कुछ कर ऐसे। दैट्स नीडेड। यस। और मेरा बेटा भी मुझे काफी सपोर्ट करता है। अच्छा, कितना बड़ा बेटा है आपका? 12th में है अभी। तो उसे बट शौक है आर्ट का? नहीं, आर्ट का शौक नहीं है, पर उसका विजन है कि अगर मैं कुछ भी बनाऊंगी तो उसको जरूर पूछूंगी कि मेरे हस्बैंड को, दोनों को, कि कैसा लग रहा है, कहाँ पे अच्छा। कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा जरूर पूछूंगी। तो हमेशा तारीफ होती है कि क्रिटिसाइज भी होता है? दोनों जरूरी है एक्चुअली। तो जरूरी है, सिर्फ तारीफ करेंगे तो हमें रियल चीज नहीं पता इम्प्रूवमेंट नहीं चलेगी। होगा। जी। यस। तो आप मूवीज वगैरह नहीं देखती हैं आपने कहा? नहीं, देखती थी, अब कम कर दिया है, अब इतना शौक नहीं रहा, बिकॉज अभी मेरा शौक ही सारा टाइम मेरा इसी में चला जाता है, तो मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिलता मूवीज वगैरह देखने का। हम्म। नहीं, सही है। और मैं आपसे जरूर ये भी पूछूंगी कि इंडियन फोक आर्ट जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आपने भी अभी कहा, तो आप कुछ नया सीख रहे हैं? यस मैम, मैं नया भी सीख रही हूँ, क्योंकि अभी तो इतना इजी है सीखना, तो मैं चाहती हूँ कि सारी फोक आर्ट सीखूं। जैसे कि मीनाकारी है, मैं जयपुरी मार्बल आर्ट करती हूँ, फिर हम्म। पटचित्र करती हूँ, और निर्मल पेंटिंग भी 1-2 मैंने करी है, ओके। तो मुझे वो अच्छा लगता है। और तेंजोर तो करती ही हूँ, मैं तेंजोर पेंटिंग वगैरह तो करती ही हूँ। तो एज ए इंडियन फोक आर्टिस्ट आपको सेल्स, अगर जैसे पेंटिंग सेल करते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस, क्योंकि हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, जी जी। तो आपको थोड़ा तो फेस करना ही पड़ता है।
बट अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। ट्रू ट्रू। और अगर पेंटिंग अच्छी है तो कहते हैं ना कि मिल ही यस, जाते हैं बायर्स। आपका क्वालिटी ऑफ वर्क है तो आपको बायर्स मिल जाते हैं। जी, आप हमारी ऑडियंस को जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? अपनी पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना देती है। कहीं से भी थोड़ा सा भी टाइम निकाले और अपनी पैशन को फॉलो कीजिए। प्लस मैं इस पूरे ऑडियंस को कहूंगी कि इंडियन फोक आर्ट को जितना हो उतना सीखे और आगे प्रमोट कीजिए, बिकॉज ये हमारी आर्ट पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी आर्ट है ना कि ऐसी आर्ट आपको कहीं नहीं दिखेगी। जी जी, ट्रू। यस, एंड मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी है जो प्लेटफॉर्म देती है इंडियन फोक आर्टिस्ट को, जैसे कि ग्रीष्मा जी भी एनरोल्ड है वहां पर, जहां आप सिखा भी सकते हैं और अपना आर्ट वर्क सेल भी कर सकते हैं। यस मैम। तो और मैम मैं इंडियन जी जी फोक आर्ट के जो सर है सेंथिल सर, मतलब उनका विजन बहुत ही अच्छा है और वो इतने हेल्पफुल है। जो भी न्यू कमर्स भी होते हैं ना, उनको इतनी अच्छी से हेल्प करते हैं कि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है कोई भी चीज में। तो बहुत सपोर्टिव है वो। बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। हम भी साथ में काम कर रहे हैं एक साल से, सेंथिल सर और हम। तो यस, हमने ग्रेट। देखा है ही इज वेरी गुड पर्सन। यस मैम। मैम और जरूर मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ देना चाहेंगी मैसेज? मैं अपनी फैमिली के लिए यही कहूंगी, ऐसी सपोर्ट मुझे करते रहिए और हमेशा मेरे साथ रहिए। तो इस पर तो एक गाना बनता है वैसे, श्योर मैम। तो आप मेरा साथ दीजिएगा मगर। श्योर। जैसे कि मैं उन वो सब लेडीज की तरफ से हम आज ये गाना बोलेंगे जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है उनके पैशन के लिए। तेरा साथ है तो तो फिर क्या मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो तो मुझे क्या कमी है। अंधेरे में भी मिल रही मेरी रोशनी, रोशनी तेरा साथ साथ है तो। है तो। इतना अच्छा तो गाती हैं आप। नहीं सच में बहुत सपोर्ट जरूरी है, जैसे कि मेरी फैमिली आपकी फैमिली जैसे, स्पेशली फीमेल्स को एक फैमिली सपोर्ट मिलने से आधा काम आसान हो जाता है। यस मैम। शादी के पहले पेरेंट्स का सपोर्ट, मुझे मदर फादर का इतना सपोर्ट मिला, ब्रदर सिस्टर का, जी और जी। यहाँ पे भी हमारी पूरी फैमिली का सपोर्ट मिलता है। मेरे हस्बैंड का तो इतना सपोर्ट है कि मतलब मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं जरूर आपको वो कहूंगी कि आप अपने हस्बैंड का नाम हमें जरूर बताएं। मिस्टर जतिन शाह, जो कि एक मिस्टर क्रिकेटर जतिन है, शाह। और ओ अभी ग्रेट। यस, और अभी 48 की एज है, फिर भी इतना पैशन है कि उनको देख के मैं अपना पैशन और बढ़ाना चाहती हूँ कि उनके क्या पैशन के बात आगे मेरा कम पड़ता है। है। तो जतिन जी मैं आपको जरूर कहूंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम लोग हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्पेशली पैशन को जो एक बढ़ावा देता है, तो आप भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी वाइफ के पैशन को इतना बढ़ा रहे हैं। और आपका नाम लेते हुए देखिए एकदम लाल लाल हो गए हैं ये। थैंक यू सो मच ग्रीष्मा मैम हमारे शो पर आने के लिए, और मैं जरूर आपसे पूछूंगी आपको हमारे शो पर कैसा लगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मतलब मुझे मैंने आपके बहुत सारे शो देखे हैं, थैंक तो यू। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी आपके शो में आने के लिए। और सर ने और आपने मुझे आपके शो में बुलाया, हमारी इतनी अच्छी सी बातें हुई। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शोज, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से बातें हमें जैसे होता है ना हमारे पैशन को और बढ़ावा मिल जाता यस मैम, यस, डेफिनेटली। है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स ये जो हमारा
पैशन है, कहते हैं ना कि जो एक पैशन वर्ड है, जैसे ही आप देखिए पैशन बोलकर देखिए कैसे स्माइल आ जाती है फेस पर। जी हाँ, क्योंकि एक पैशन, दो चीजें बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। एक तो जो हमारे बेसिक्स हैं, मनी हो गया, खाना पीना हो गया, मगर जो एक हमारे दिल की खुशी की चीज होती है ना, वो होता है हमारा पैशन। इसलिए हमारा जो शो है पैशन पर बहुत स्ट्रेस देता है। एंड इवन मैं कहूंगी कि हमारे शो पर आने के लिए अगर आपके अंदर पैशन है, किसी भी प्रोफेशन से हैं आप, तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। बस आपका जो पैशन है वो इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना प्रोफाइल आपका अच्छा होना चाहिए कि आपने अपने पैशन के लिए जो वर्क किया है उसकी बातें करके आप दूसरों को मोटिवेट कर सकें और उन्हें और भी एक सही राह दिखा सकें। तो चलिए जाती हूँ मैं, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, और जानते हैं आपको कहाँ आना है, वीडियो शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट के पेज पर, जहां होती है बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।